अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्या हाल चाल है? ठीक है बेटा। अब आप लोगों के एग्जाम में हार्डली मेरा ख्याल 2 डेज रह गए, तो आपको मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस भी सारे बता दिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सारी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज बेस्ड थे वो भी सारे मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दिए हैं। तो आज बेटा मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ फुल बुक। तो इसमें चैप्टर वाइज मैं आपको वन बाय वन बताती जाती हूँ, आपको नोट करना है। आपकी जो पीटीबी टेक्स्ट बुक है बेटा उसी से नोट कर लीजिएगा। आपको मैं पेज नंबर भी बोलती जाऊंगी और न्यूमेरिकल की थोड़ी सी स्टेटमेंट और साथ न्यूमेरिकल का नंबर भी बोलती जाऊंगी। तो आपने वो अच्छे से जो है ना ये जो न्यूमेरिकल्स मैं बता रही हूँ उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनमें से बोर्ड में ज़रूर आएंगे, और इनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इवन कि आपके इनके आपने आंसर्स भी अच्छे से माइंड में रखने हैं कि इसका आंसर ये है, ताकि आपको वहाँ पे कोई डाउट ना हो कि आपके न्यूमेरिकल में कोई इशू तो नहीं आ गया। तो इसमें बेटा सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इसका 1.2 न्यूमेरिकल है ना, हाउ मेनी नैनो सेकंड्स वाला, वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, यानी 2 मार्क्स के लिए। और थ्योरेटिकल पोर्शन में जो आपका न्यूमेरिकल आते हैं उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के वो है 1.6, यानी व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये है एक। देन है 1.9 द स्पीड वी ऑफ साउंड वेव्स थ्रू अ मीडियम मे बी। एंड देन लास्ट पे है 1.10 है suppose we are told that the acceleration of a particle moving in a circle। ये जो 3 न्यूमेरिकल हैं 1.6, 1.9 एंड 1.10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर के पेज नंबर 21 है बेटा बुक का, और ये आपने तीनों जो है बहुत अच्छे से इनको रेडी करना है। देन इसके बाद है चैप्टर नंबर 2। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 की जो है एक्सरसाइज है वो 45 पेज पे है, और 45 पेज पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। उनमें से जो चैप्टर नंबर 2 है उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट इसका न्यूमेरिकल है वो है 2.3, जो कि है व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। देन इसी पेज पे 2.7 है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये वाला इसको भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन कम टू द नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज पे आपके पास 2.12 है एक न्यूमेरिकल, द टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट। ये वाला आपने बहुत अच्छे से रेडी करना है। आफ्टर दैट 2.14 है द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स। ये वाला जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अ लोड ऑफ 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ क्लोज लाइन, दैट इज 2.15 न्यूमेरिकल नंबर, पेज नंबर 46 है। तो ये वाला भी आपने बहुत अच्छे से इसको जो है ना देख लेना है इनको, क्योंकि ये बोर्ड में मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल्स हैं। आफ्टर दैट जो है पेज नंबर 47 पे है 2.17 न्यूमेरिकल नंबर है, अ स्फेरिकल बॉल ऑफ वेट 50 न्यूटन इज टू बी लिफ्टेड ओवर। ये एक डायग्राम वाला है। डायग्राम वाले वैसे तो बहुत रेयर ही आते हैं, लेकिन सम टाइम्स ये वाला जो है बोर्ड में काफ़ी आ चुका हुआ है। तो इसमें जो डायग्राम्स वाले हैं इनमें से 2.17 वाला जो है इसको जरा अच्छे से आप देख लीजिएगा। ये चैप्टर नंबर 2 के थे। अब चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर है 75, और इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है 3.8, a truck weighing 2500 kg and moving with a velocity of 21 meter per second, ये वाला न्यूमेरिकल। देन 3.9 है two blocks of masses 2 kg and 0.50 kg are attached। देन 3.10 है फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ 30, यानी इसके जो है ये कंजेक्टिव है 3.8, 9 और 10। ये 75 पेज नंबर है, चैप्टर नंबर जो है वो 3 है, ये तीनों न्यूमेरिकल। देन नेक्स्ट पेज पे आए, 76 पेज है और एक्सरसाइज अभी 3 चल रही है। इसका जो है 3.11 न्यूमेरिकल, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स। देन इसका 3.12 है, अ बॉम्बर ड्रॉप्ड अ बॉम्ब एट अ हाइट ऑफ 490 मीटर्स, ये वाला। और फिर 3.13 है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। तो ये न्यूमेरिकल जो है 3 चैप्टर के, इनको बहुत अच्छे से आपने इसको रेडी करना है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ।
चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज है बेटा 98 पेज पे। अच्छा 98 पेज पे जो है न्यूमेरिकल्स में ही एक न्यूमेरिकल है 4.3 जो कि 10 ब्रिक्स ईच 6 सेंटीमीटर थिक एंड मैच 1.5 kg वाला। ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये मोस्टली शॉर्ट में आता है, ये 2 मार्क्स का आता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो इसको भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये भी अच्छे से। एंड देन इसके बाद है 4.4 अ कार ऑफ मैस 800 kg, ये 4.4 और फिर इसके साथ कंसेक्टिव 4.5 है 1000 किलोग्राम ऑटोमोबाइल एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन 10 मीटर हाई, ये वाला। और फिर इसी ही पेज पे 4.7 है फोर्स ऑफ 400 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन। और देन 4.8 है हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन मैस 9.1 × 10⁻31 kgs वाला। तो ये आपको बेटा यानी 5 टोटल मैंने बताए हैं, लेकिन उसमें से 4.3 शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बाकी के जो 4 हैं 4.4, 5, 7 और 8 ये जो है ये सारे जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी थ्योरेटिकली जो आते हैं ना थ्योरी के साथ उस लिहाज से। देन बेटा आप लोग आ जाए चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज पर। चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं 126 पेज के ऊपर, और इसमें भी सबसे पहले जो है वो है 5.2 अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्न टेबल एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट टू एन एंगुलर वेलोसिटी, ये वाला। और इसको ध्यान से देखना है कि इसका आंसर भी आपने एंड पर रेडियन पर सेकंड्स में ही देना है, ठीक है। और ये जो आपको 45 रेवोल्यूशन पर मिनट इस तरह दिया हुआ है ना, आपने पहले इनको कन्वर्ट करना है, रेवोल्यूशन नहीं लिखना आपने इनको, ठीक है। इनको आपने कन्वर्जन करनी है और आंसर आपने याद ध्यान से देखना है कि इसको रेडियन पर सेकंड में ही इसका आंसर देना है। देन है 5.6 न्यूमेरिकल है 5.6 1000 kg कार ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर, ये वाला न्यूमेरिकल। देन इसी पेज पे 5.7 कंसेक्टिव वन व्हाट इज द लीस्ट स्पीड एट व्हिच एन एरोप्लेन कैन एग्जीक्यूट, बहुत बार ये वाला रिपीट हो चुका है 5.7 वाला। और फिर है 5.9 द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस अ डे, तो ये भी रिपीटेड है सारे जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड्स हैं, डिफरेंट बोर्ड्स हैं, तो इनको बहुत अच्छे से वैसे तो सारे आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, सडनली कोई पता नहीं होता कि कोई अनइम्पॉर्टेंट या इम्पॉर्टेंट आ जाए, लेकिन फिर भी ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये मोस्ट रिपीटेड हैं तो इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब है चैप्टर नंबर 6 और पेज नंबर है 139, इसमें है आपके सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है 6.2 जो कि है वाटर फ्लोज थ्रू अ होज हुज इंटरनल डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, ये वाला न्यूमेरिकल। देन नेक्स्ट पेज है 140 और उसके ऊपर है 6.5 न्यूमेरिकल एंड एयरप्लेन विंग इज डिजाइन सो दैट व्हेन द स्पीड ऑफ द एयर, ये वाला। देन है 6.7 हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी if air moving 3 meter per second. Then है 6.9 what gauge pressure is required in the city mains for stream, तो ये इसके 6 चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। मैं इनको बेटा थोड़ी सी साथ साथ आपको स्टेटमेंट इसलिए पढ़ के बताती हूँ कि समटाइम्स बच्चों को नहीं समझ आ रही होती कि ये नंबरिंग शायद हो सकता है कि बुक के एडिशन की वजह से कोई आगे पीछे हो, तो इस वजह से थोड़ी सी स्टेटमेंट उसकी हाफ रीड आउट कर देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि मैं कौन सा न्यूमेरिकल कह रही हूँ। देन है चैप्टर नंबर 7 है और पेज नंबर है 159 और टेक्स्ट बुक में यूज़ कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंगली आपको बता रही हूँ। तो 7 चैप्टर का जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है दैट इज 7.1 न्यूमेरिकल। और देन ये है बेटा 1000 ग्राम बॉडी हंग और अ स्प्रिंग एलोंगेट्स। देन नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर है 160 और इसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल 7.4 है अ ब्लॉक ऑफ मैस 4 kg इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 0.80 मीटर्स। फिर है 7.5 न्यूमेरिकल अ सिंपल पेंडुलम इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये वाला न्यूमेरिकल। और फिर है 7.7 अ कार ऑफ मैस 1300 kg इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ फ्रेम सपोर्टेड बाय 4, ये वाला। तो इसमें से मैंने आपको 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स निकाल दिए हैं चैप्टर नंबर 7 में से। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स हैं
191 पेज पे। और इसमें से इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो इसका 8.1 है, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल्स फ्रॉम अ रेडियो ट्रांसमीटर इज 1500 मीटर्स, ये वाला। देन है 15.3, a stationary wave is established in a string which is 120 centimeter long. Then है 4 वाला 30 मतलब 8.4, जिसकी स्टेटमेंट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट एमिटेड बाय अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ये हो गए 3 न्यूमेरिकल इस पेज पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, और नेक्स्ट पेज पे 192 पेज है, और इसमें है 8.6 अ चर्च ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पाइप्स। एंड देन है 8.8 टू कार्स पी एंड क्यू आर ट्रेवलिंग यूजिंग अ मोटरवे। ये वाले जो है ये चैप्टर नंबर 8 के हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल है 4 और 5 मैंने आपको बताया शायद। अब चैप्टर नंबर 9 पे आ जाए। चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 के पेज नंबर है 213, और इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो है 9.2, जो कि स्टार्ट हो रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। देन 9.3 जो कि जिसकी स्टेटमेंट है इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम अकर्स। एंड देन 6 वाला है a light is incident normally on a grating which has 2500 lines per centimeter. Then न्यूमेरिकल नंबर 9 है, जिसकी स्टेटमेंट है एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 0.150 नैनोमीटर आर ऑब्जर्व्ड। ये है चैप्टर नंबर 9 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। और नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है बेटा, इसका पेज नंबर है 234। और चैप्टर नंबर 10 में सबसे पहले जो है इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनमें 10.2 जो कि है टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव हैज फोकल लेंथ 96 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 12 सेंटीमीटर, ये वाला 10.2। देन इसी के साथ 10.3 है अ टेलीस्कोप इज मेड ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 10.8 है an astronomical telescope having magnifying power of 5 consist of 2 thin, ये वाला। और फिर है 10.9 a glass light pipe in air with will totally internally reflect a light ray, ये वाला है 10.9, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें से आपको मैंने टोटल 4 बताए हैं, 10.2 है, 10.3 है, 10.8 है और 10.9। ये 4 आपने मस्ट करने हैं। अब लास्ट चैप्टर की तरफ आते हैं जो कि है 11th चैप्टर। 11th चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा बता देती हूँ। पेज नंबर 263 है और लास्ट वन है, इसमें है 11.1 है जो कि है एस्टिमेट द एवरेज स्पीड ऑफ द नाइट्रोजन। देन 11.2 है शो दैट द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर। और देन है 11.6 रिवर्सिबल इंजन वर्क्स बिटवीन 2 टेम्परेचर्स। Then 11.8 है heat engine performs 100 joules of work. Then 11.9 है a Carnot engine whose low temperature reservoir is at 7 centigrades. And the last one is 11.11 that is 336 joules of energy. और ये most important है, ये बहुत बार ये रिपीट हुआ है। 11.11 336 joule of energy वाला इजी सा एंट्रोपी वाला छोटा सा न्यूमेरिकल है, जिसको आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। और इसमें थोड़ी सी एक और चीज़ ऐड कर दूं कि 11.1 न्यूमेरिकल जो मैंने आपको बताया ना, एस्टिमेट द एवरेज स्पीड ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, ये वाला मोस्टली शॉर्ट में आता है। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने शॉर्ट के लिए कर लेना है रेडी। तो ये बेटा सारे बुक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज बेस्ड न्यूमेरिकल्स थे, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। तो इनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इंशाल्लाह इनमें से मस्ट आएंगे। और विश यू ऑल द बेस्ट। और कल इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि आपके जो बुक के अंदर से जो एग्जांपल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर के अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो बता दूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स। और सिमिलरली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर्स के अंदर हैं
वो जो कुछ है मतलब उनमें से जिसको मैं कहूँ ना कि एक छोटी सी क्रीम सी बना के, क्रीम का मतलब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको एक बंडल सा बना के कल मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह। तो ये आप ये सारी इन चीज़ों को जो मैं बता रही हूँ इनको बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लेना है, तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।